नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पर्यावरण से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं, जो यूपी टेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो का टॉपिक है पर्यावरण एवं उसके घटक। दोस्तों, सबसे पहले पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द परि तथा दूसरा शब्द आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत हो, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायरन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ भी आस पड़ोस से है। चलिए अब इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। पर्यावरण प्रकृति में किसी जीव के लिए वह उपयुक्त वातावरण है जिसमें वह जीव रह सके, विकास कर सके एवं अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रियाएं एवं अंतर संबंध स्थापित कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंध रखता है। जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से शाकाहारी जीव भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जीवों को खाकर मांसाहारी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक जीव एक दूसरे से अंतर संबंध रखता है। दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा समझने के बाद अब पर्यावरण की संरचना को समझते हैं। पर्यावरण की संरचना दो घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें पहला घटक जैविक तथा दूसरा घटक अजैविक है। जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं तथा अजैविक घटक में सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जैसे अजैविक घटक के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ऊर्जा संघटक और जैविक घटक के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के सभी संगठनों को एक एक कर अध्ययन करेंगे। जैविक घटक का प्रथम उपसंघटक है पादप या वनस्पति। पादप पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा भूमि से विविध पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैव मंडल में खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य से आने वाले प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों से ही शाकाहारी जीवों को भोजन प्राप्त होता है और शाकाहारी जीवों से ही मांसाहारी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार पेड़ पौधे खाद्य श्रृंखला में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। दोस्तों, अगला उपसंघटक है जीव या ऑर्गेनिज्म। जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जीव परपोषी होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। दोस्तों, पोषण के आधार पर जीवों को तीन समूहों में बांटा गया है। पहला है मृत जीवी या सैप्रोफाइट। इस समूह के जीव मृत जीवों से एवं वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया। दूसरा प्रकार है परजीवी या पैरासाइट। इस वर्ग के जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जोंक, खटमल आदि। तीसरा प्रकार है प्राणी समभोजी या होलोजोइक। इस समूह के जीव अपने भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, शेर, बंदर, पक्षी आदि। पर्यावरण के जैविक घटक का अंतिम उपसंघटक है सूक्ष्म जीव। दोस्तों, आइए जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें अपघटक या डीकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों में विघटित कर अन्य जीवों एवं पौधे हेतु सुलभ बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि। आइए अब जानते हैं पर्यावरण के अजैविक घटक। अजैविक घटकों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल की। स्थल मंडल जीव मंडल का महत्वपूर्ण संगठक है। मृदा स्थल मंडलीय उपसंगठक है। यह भूपर्पटी का सबसे ऊपरी भाग है जो खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण पृथ्वी की मूल सेलों के अपक्षय
अपरदन एवं पदार्थों के निक्षेपण के द्वारा होता है। पर्यावरण के अजैविक घटक का दूसरा उपसंघटक है वायुमंडल। हमारा वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है। यह पृथ्वी को सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी प्रकाश की किरणों को रोकता है तथा वायुमंडल सौर विकिरण को पृथ्वी पर जाने देता है, लेकिन लघु तरंगों के रूप में होने वाले पार्थिव विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, जिस कारण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा कुछ इस प्रकार है। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑर्गन हमारे वायुमंडल में 0.9% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% विद्यमान है। कुछ अन्य गैसें भी हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम व ओजोन, जो कि हमारे वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक का अगला उपसंघटक जल है। जल वैसे तो सभी जीवधारियों को जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए है। जल जीवों के संसाधन तथा पारिस्थितिकी या आवास के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें आंशिक रूप से घुली रहती हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। जल पृथ्वी को एक विशेष ग्रह के रूप में दर्जा प्रदान करता है। अगला उपसंघटक है ऊर्जा संघटक। हमारी पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, जिसमें हरे पेड़ पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऊर्जा एकत्र करते हैं। पौधों द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा से ही अन्य जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे पौधों ने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की, पौधों से शाकाहारी जीवों ने ऊर्जा प्राप्त की और शाकाहारी जीवों से अंत में मांसाहारी जीवों ने ऊर्जा प्राप्त की। इस कारण ही पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य को ही माना जाता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों को जानने के पश्चात हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमें पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता आखिर क्यों हुई। आइए इसे भी समझते हैं। जीव एवं पर्यावरण दोनों ही प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। हम मनुष्य प्रकृति की अभिन्न इकाई होने के बावजूद भी अपने आर्थिक लाभ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से दोहन कर रहे हैं, जिस कारण संसाधनों में निरंतर कमी हो रही है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति में एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि हम इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपभोग करते रहे तो आगे आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे और हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। संसाधन क्षरण के लिए जनसंख्या का दबाव, तीव्र वृद्धि दर और लोगों का उपभोग भी उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण मानव अपने लिए आवास एवं भोजन की आवश्यकता के लिए वनों को समाप्त कर रहा है, जिस कारण हमारी फूड चेन या खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। यदि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन बिगड़ती है तो सभी जीवधारियों का जीवन संकट में आ सकता है। इस प्रकार के संकट से बचने के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता होती है। आइए अब समझते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी समस्याओं व परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है तथा समाज में जन जागरूकता के माध्यम से उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जल्द ही नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।